नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। और आज हम बात करेंगे एक ऐसी गोपनीय शक्तिशाली साधना के बारे में जिस साधना के द्वारा बड़े बड़े तांत्रिक क्या करते हैं। जिस साधना के द्वारा एक ऐसी शक्ति प्राप्त करते हैं, उस शक्ति से वो किसी भी वस्तु को कितनी ही दूरी से उठा करके अपने पास मंगवा सकते हैं। आपने गोडाउन ट्रांसफ़र का नाम सुना होगा। गोडाउन ट्रांसफ़र ही नहीं, ये अनाज की राशियां भी उड़ा लेता है, गोडाउन ट्रांसफ़र भी कर लेता है। और नोटों की बारिश करने में भी इस शक्ति का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहता है। ये शक्ति तीनों काम कर सकती है। नोटों का बारिश करना, अनाज का गोडाउन उड़ाना या कुछ भी ट्रांसफ़र करना, ऐसा कोई भी काम हो वो पल भर में कर देती है। इसको कोई देर नहीं लगती। ये शक्ति जब नोट बरसाना शुरू करती है तो एक आदमी ऐसा चाहिए जो नोट रोक सके, क्योंकि नहीं तो बारिश जो होती है एक समय के बाद में जो ये नोट बरसाएगी, वो नोट इधर बरसेंगे, इधर गायब होना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि एक सीमा के बाद में ये नोट नहीं दे सकते। ये बरसा तो सकते हैं, लेकिन आपके सामने फिर दृष्टिबंधन आ जाएगा। नोट आपके सामने पड़े होंगे, पड़े पड़े नोट गायब हो जाएंगे। इन नोटों को रोकना है तो एक आदमी आपके पास ऐसा चाहिए जो कड़ाई बांधने वाला हो या नींबू उड़ाने वाला हो। ऐसा आदमी हो, वो नोटों को रोक सकता है। वो नोटों को रोक सकता है और तभी ये नोट रुकेंगे। नोट रुकेंगे तो इनके बनाए हुए नोट कहीं नहीं जाते। इनके बनाए हुए नोट आपको खर्च करने पड़ते हैं। आराम से खर्च करो, कोई दिक्कत उसमें नहीं है। धर्म में खर्च करो, पुण्य में खर्च करो, कहीं भी खर्च करो, आराम से इनके नोट खर्च हो जाते हैं। ये साधना पवनवीर के नाम से जानी जाती है या उड़नवीर के नाम से जानी जाती है। दो प्रकार से इस साधना को किया जा सकता है। दो प्रकार से इनके नाम है, उड़नवीर और पवनवीर। चाहे तो पवनवीर कह दो, चाहे उड़नवीर कह दो। ये साधना किसी भी महीने के किसी भी बुधवार के दिन से शुरू होती है। साधना गुरुवार के दिन से शुरू होती है, लेकिन बुधवार को आपको एक काम करना पड़ता है। क्या काम करना पड़ता है? किसी भी शव यात्रा को हिंदू धर्म में जब शमशान घाट ले जाते हैं तो शमशान घाट ले जाने से पहले उसे एक बीच में स्थान दे करके अर्थी को नीचे रोक करके कंधे बदलने पड़ते हैं। जो आगे होते हैं वो पीछे आ जाते हैं, जो पीछे होते हैं वो आगे आ जाते हैं। आगे पीछे समझ गए होंगे। जो लाश को उठाने वाले आदमी होते हैं ना, जो सबसे पहले जिन्होंने लाश को उठाया है वो आगे थे, वो पीछे आ जाएंगे। जो पीछे थे वो अब आगे आ जाएंगे। वो चाहे थोड़ी दो कदम में चलो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ऐसा करना पड़ता है। ऐसा कोई सिस्टम है। तो ये जो इसको बिचला बासा बोलते हैं, बिचला बासा। तो बिचला बासा जो बनता है, यहाँ से साधना शुरू होती है। साधक को 5 मिठाई, 5 फूल, धूप, बत्ती ऐसा ले जा करके और बुधवार के दिन बिचला बासा पर दोपहर के समय बटुक भैरव की पूजा करनी पड़ती है। बटुक भैरव को ये मीठा भोग दे करके उनसे प्रार्थना करनी पड़ती है कि बटुक भैरव भगवान, मैं कल उड़नवीर को लेने के लिए आपके पास आऊँगा, मुझ पर कृपा करें, मुझे उड़नवीर प्रदान करें। अब आप शमशान घाट के अंदर जाएंगे। शमशान घाट तो ऐसा ही होगा जो जागृत होगा, जहाँ चिताएँ जलेगी वही शमशान घाट जागृत है। चिताएँ नहीं जलेगी, उसमें क्या करोगे? तो जागृत शमशान घाट में आप जाएंगे। जागृत शमशान घाट में जाकर के क्या करेंगे? वहाँ आपको बकरे की कलेजी ले जानी है, देसी शराब की बोतल ले जानी है, सिगरेट ले जानी है, कचौड़ी ले जानी है, बड़े ले जाने हैं, नमकीन ले जानी है, ये सब ले जाना। ये जो भोग है, ये भोग धूप करके, अगरबत्ती करके, और वहाँ काल भैरव के नाम से भोग देंगे कि हे काल भैरव भगवान, मैं आपका भोग दे रहा हूँ, आपको भोग ग्रहण कीजिए और मैं कल उड़नवीर लेने के लिए आऊँगा, मुझे उड़नवीर की सिद्धि और उसकी प्रसन्नता देने की कृपा करें। ऐसा बोल करके अब आप घर में आ जाइए और स्नान करके घर में घुसे। दूसरे दिन रात 12 बजे से यह साधना शुरू होगी। गुरुवार के दिन से, गुरुवार होना चाहिए दिन, चाहे कोई भी हो, कृष्ण पक्ष का हो, शुक्ल पक्ष का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप एक देसी मदिरा की बोतल ले जाएंगे, पौवा ले जाएंगे। वो पौवा क्या करेंगे? आप शमशान घाट में जहाँ आपने पूजा रखी थी ना, वहाँ से एक एक बूंद डालते 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 बिचला बासा पर आ जाएंगे और बिचला बासा पर आकर के पूरा पौवा कर देंगे खाली। ऐसा आपको 5 दिन करना है। इससे पहले क्रिया होती है, वो मैंने नहीं बताई, मैं बता देता हूँ। क्या है इसमें? एक लाल चंदन की मूर्ति बनानी पड़ती है वीर की।
लाल चंदन की मूर्ति बना करके, और वो मूर्ति अपने पास रखनी पड़ती है, और उसके लिए एक लकड़ी की पेटी बनानी पड़ती है, वो पेटी भी आपके पास होनी चाहिए। दोनों चीज़ें आप बना करके तैयार रखो। अब क्या है, बुधवार गुरुवार के दिन आप वहाँ गए और अब आप उड़नवीर का मंत्र बोलते रहोगे। उड़नवीर का मंत्र बोलते बोलते वहाँ एक एक बूंद डालते 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 आप बिचला बासा पर आ जाओगे, और बिचला बासा पर उड़नवीर के मंत्र बोलते हुए पूरा पौवा कर दोगे खाली। पौवा खाली करके पौवा वहाँ फेंक करके अब आप अपने घर आ जाओगे, हाथ पैर धो करके या फिर स्नान करके घर में घुसोगे। ऐसा आपको 5 दिन कंटिन्यू करना है। 5 दिन के बाद में जो छठा दिन आता है, उससे 6 दिन लगातार आपको क्या करना है, उससे 6 दिन लगातार आपको 2 रोटी अपने हाथ से बना करके रात 12 बजे साथ में ले जानी है। पौवा तो ले जाना ही है, 2 रोटी अपने साथ में ले जानी है। अब उन 2 रोटी का क्या करेंगे, अब उन 2 रोटी के टुकड़े टुकड़े कर लीजिए, और पौवा आपके पास है, उस पौवे को भी आप ध्यान से रखिए कि एक एक बूंद गिरानी है और मंत्र बोलते जाना है। तो अब वो 2 रोटी में से टुकड़े बने ना, उनमें से एक टुकड़ा जहाँ आपने भोग रखा था काल भैरव का, वहाँ रख करके एक बूंद डाल करके, और अब मंत्र बोलते बोलते अब एक एक टुकड़ा फेंकते जाएंगे रास्ते में, और एक एक बूंद गिराते जाएंगे और मंत्र बोलते जाएंगे। एक एक बूंद गिराते जाएंगे, मंत्र बोलते जाएंगे, एक एक बूंद गिराते जाएंगे, मंत्र बोलते जाएंगे। इस तरह से मंत्र बोलते 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 आप बिचला बासा तक आएंगे, और बिचला बासा पर आने पर कुछ रोटी के अंश अगर आपके पास बचे रह जाते हैं तो सारे अंश वहाँ बिचला बासा पर रख देंगे, और रख करके और वो जो शराब है वो वहाँ उंडेल करके फिर आप अपने घर आके स्नान करके हाथ पैर धो करके कैसे भी अपने घर में घुस जाए। स्नान करना ज़्यादा बढ़िया है, तो स्नान करके आप अपने घर में घुस जाए। ऐसा आपको 6 दिन लगातार करना है। 19वें दिन से, अब 6 दिन लगातार करने के बाद में फिर आप बंद कर दीजिए, फिर आप सिर्फ शराब भी देंगे। अब 19वें दिन से आपको क्या करना है, 19वें दिन से 21वें दिन तक 3 दिन बनते हैं, 19, 20, 21 3 दिन बनते हैं। इन 3 दिनों में आपको फिर वही रोटी वाला कर्म रखना है, और 2 दिन तक 19 और 20 2 दिन तक तो रोटी वाला कर्म रखना है, रोटी के टुकड़े, और ये आप बस ले जा करके और आप वहाँ डाल दें, मंत्र बोलते जाए, रोटी के टुकड़े डालते जाए, शराब की एक एक बूंद डालते जाए। इस प्रकार से काम होगा। 21वां जो दिन आएगा, 21वां दिन ये वीर तो आपको छठे दिन से दिखना शुरू हो जाएगा, आपके आसपास मंडराना शुरू हो जाएगा। आप रोटियां डालोगे तो आपको दिखेगा कि वो रोटी ले रहा है, लेकिन 21वें दिन ऐसा नहीं होगा। 21वें दिन आपको कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल आपके साथ चाहिए। 2 रोटी, गुड़, शराब का एक पौवा, ये आपको अलग झोली में, थैली में, बैग में, किसी में भी हो, आपको अलग चाहिए रखा हुआ। और 2 रोटी गुड़, 2 रोटी और शराब का एक पौवा, ये आप अपने साथ में वहाँ ले जाओगे ना, ये अलग चाहिए। इसके टुकड़े टुकड़े करके ले जाना, मंत्र बोलते जाना, आप फेंकते जाना। अब वहाँ से आपको वो आने नहीं देगा। वहाँ से क्या होगा कि जो आपके पास रोटी और जो शराब है ना, वो आपसे छीनने की कोशिश करेगा। अगर छीन लिया तो आप मारे गए, अगर छीन लिया तो आप गए काम से। और आपको क्या करना है, उस दिन फटाफट ये काम करना है कि रोटी बूंद डाली और भागो वहाँ से, और भागते भागते चले तो मोटरसाइकिल ले लो, और रोटी और शराब की बूंदें फेंकते जाओ, फेंकते जाओ, फेंकते जाओ, फेंकते जाओ, फास्ट फेंकते जाओ, फास्ट फेंकते जाओ। वो उनको उठाए बिना आपके पास नहीं आ सकता, रोटी के टुकड़े को उठाए बिना आपके पास नहीं आ सकता। इसलिए ये समझदारी रखें कि जो बिचला बासा है वो शमशान के नज़दीक ही, अगर ज़्यादा दूर हुआ तो मुसीबत आ जाएगी, फिर तो आपको झेल लेगा, पकड़ लेगा कहीं ना कहीं, और पकड़ लिया मतलब गए काम से। तो आपको इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए कि ज़्यादा दूरी नहीं हो, शमशान से बिचला बासा की ज़्यादा दूरी नहीं हो। अब क्या है, अब वहाँ आकर के आप फास्ट आएंगे, एकदम तेज गति से आएंगे। चाहे तो मोटरसाइकिल ले लेना, मोटरसाइकिल पहले से तैयार रखना एक आदमी को, भैया तू तैयार रहना, एकदम स्टार्ट करके रखना, मैं इधर से आऊँगा तेरी मोटरसाइकिल पर फट बैठ जाऊँगा और तू बस दौड़ा देना। मोटरसाइकिल दौड़ाता जाएगा, आप फेंकते जाइए, उसकी रेस रहेगी, आप फेंकते जाइए, फेंकते जाइए, फेंकते जाइए, वो उठाता रहेगा। बिचले बासे पर जैसे आप आएंगे ना, बिचले बासे पर आते ही अब आप अपना शराब, गुड़ और 2 रोटी, ये जो अलग है उसे तैयार रखें। अब वो आएगा, वो कहेगा कि ला मेरा भोग, तो आप कहेंगे कि भोग तो तैयार है महाराज, लेकिन हमें वचन देना पड़ेगा। वो बोलेगा क्या वचन चाहिए? बोले हमें ये वचन चाहिए कि एक तो आप हमेशा हमारे साथ रहोगे और जो काम, जैसा काम बताऊं वैसा काम आप करोगे। तो वो कहेगा कि तथास्तु, तुम जो काम बताओगे वो काम मैं करूँगा। और तो आप कहेंगे कि मुझे और मेरे परिवार को किसी भी प्रकार का, आप कभी भी कोई भी प्रकार का कष्ट नहीं दोगे। बोले नहीं दूंगा।
आपका कोई भी बल हो, भोग हो, आपको क्या देना पड़ेगा क्या नहीं देना पड़ेगा ये आप हमको एक दिन पहले ही बताओगे, क्योंकि अगर अचानक बता दिया तो मुसीबत हो जाएगी। क्योंकि आप तो मान लो जैसे किसी यात्रा पर गए हो, हिमालय पे गए और वहाँ नहीं मिला तो मुश्किल हो जाएगी। तो उसको क्या खाना है क्या पीना है आपको एक दिन पहले ही वो बता देगा कि मुझे कल आप इतने बजे इस स्थान पर ये भोग आपको देना है। उनको 6 महीने में एक बार भोग देना पड़ता है जब काम नहीं करवाते हो तो। और अगर काम करवाते हो तो जिस दिन काम करवाओगे उस दिन उनका भोग तैयार रखना पड़ेगा, उनका भोग उनको देना पड़ेगा। अब वो कहेगा कि रखोगे कहाँ मुझे, तो आप कहोगे कि ये जो वीर की पुतली है इस वीर की पुतली में आप रहेंगे। तो वीर की पुतली के अंदर वो घुस जाएगा। अब उस पुतली में एक जैसे शरीर में आत्मा घुस जाती है उसी तरह से उस पुतली के अंदर एक बाकायदा जिंदा वीर मौजूद है। इसको योगिनी की आवश्यकता पड़ती है, तो एक योगिनी सिद्धि भी आप कर लें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। योगिनी सिद्धि करके और योगिनी की मूर्ति बना करके स्त्री की वो भी इसके साथ पेटी के अंदर रखे तो बड़ा खुश रहता है ये। तो अब यहाँ से एक प्रोग्राम हो गया। दूसरा प्रोग्राम यहाँ से ये शुरू होता है कि अब आपको नोटों की बारिश करवानी है। नोटों की बारिश करवानी है तो अब आप वीर से कहेंगे कि हमको नोटों की बारिश करवानी है उस स्थान पर। तो आप वो कहेगा कि उस स्थान पर नोटों की बारिश करवानी है तो मैं इस चीज़ पर, जैसे 20 नाखून का कछुआ है, काली बिल्ली है, 1 रुपये का सिक्का है, 10 का नोट है, 500 का नोट है, किस किस पर क्या क्या बारिश करवानी है, कैसे करवानी है, वो मटेरियल आपको वो बताएगा कि ये चीज़ उपस्थित होनी ज़रूरी है, इस तारीख को ये चीज़ उपस्थित ले आओ, उस समय में बारिश करवा दूंगा। लेकिन जो मैं बारिश करवाऊंगा उसका पाप आपको ओढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बारिश में जो नोट है वो मेरे पिताजी के नहीं है, वो नोट मुझे चोरी करके लाने पड़ेंगे। और चोरी मैं क्यों करूं भाई, चोरी करूं, चोरी तो मैं कर लूंगा लेकिन पाप आपको ओढ़ना पड़ेगा। आप अगर गोडाउन ट्रांसफर करवाते हो, आप अगर नोटों की बारिश करवाते हो तो जो पाप बनता है वो पाप आप संकल्प पूर्वक पहले खुद ओढ़ोगे, फिर वो नोटों की बारिश करेगा। पर उसको 5 मिनट का काम है, 5 मिनट वो नोटों की बारिश करवा देगा। एक नींबू बांधने वाला, नींबू उड़ाने वाला या कढ़ाई बांधने वाला आदमी आपके पास होना चाहिए ताकि वो जो बारिश करे उस बारिश को रोका जा सके और जो नोट गायब हो रहे हैं उन नोटों को भी रोका जा सके। नहीं तो उसका कोई दोष नहीं है। वो कहता है कि एक सीमा के बाद जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं वैसे ही क्या होता है कि नोट गायब होना शुरू हो जाते हैं। वैसे प्रकृति क्या करती है, नोट गायब कर देती है। वो कहती है नहीं अब आपके काम के नहीं है, तो सारे नोट गायब हो जाते हैं। तो उससे बढ़िया है कि आप जैसे ही वो थोड़े से नोट बरसाए, जैसे मान लो 100 करोड़ 200 करोड़ रुपये बरसा दिए, बस आप तुरंत बंद करवा दो। ज़्यादा लोभ लालच की आवश्यकता नहीं है। तो जैसे आपने बारिश बंद करवा दी, बस वो नोट आपके जिंदा रहेंगे, वो नोट आपके पास रहेंगे। लेकिन पाप आपको ओढ़ना पड़ेगा, उस पाप का हर जाना भी समय समय पर आपको चुकाना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि जो शक्ति है वो शक्ति आपको ला करके देती है, तो वो पाप आपके ही माथे मंडती है, खुद नहीं ओढ़ती। इस प्रकार से आप कोई भी काम जो नोटों का है, गोडाउन ट्रांसफर है, वो पवन वीर से या उड़न वीर से आप ले सकते हो। दोस्तों ये बहुत ही उच्च कोटि की साधना है और बहुत ही उच्च कोटि के एक तांत्रिक ने हमको प्रदान की है। ये साधना हालांकि बताने की नहीं है यूट्यूब पर, फिर भी हमने इस साधना को सिर्फ जानकारी के आधार पर यूट्यूब पर बता दिया। बाकी इसमें कुछ और प्रोसीजर है और कुछ और मंत्र हैं, इसके स्पेशल मंत्र हैं, वो हमने बताए नहीं है। क्योंकि ये बता देना एक हानिकारक, समाज के लिए एक हानिकारक चीज़ हो सकती है। पता नहीं किसके नोट हो, कहाँ किसका गोडाउन ट्रांसपोर्ट पता नहीं हो जाए तो हमको भी पाप लगता है इस चीज़ का। तो हम ये सब चीज़ नहीं बता सकते, खाली जानकारी के आधार पर कि ऐसा भी होता है अपने देश में। जानकारी के आधार पर आपको ये वीडियो बता रहे हैं कि ये सिर्फ महज एक जानकारी है, कोई साधना नहीं है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और यदि पहली बार हमारे चैनल पर आए चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकन का बटन है वो दबा देना ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।